हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। KMnO4 की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में ऑक्सेलेट से कराने पर MnO4 माइनस Mn+2 में अपचयित होता है तथा C2O4 माइनस 2 CO2 में ऑक्सीकृत होता है। अतः 0.04 मोलर KMnO4 के 50 मिली तुल्य हैं और यहाँ पर हमें 4 ABCD विकल्प दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के संदर्भ में। मुख्य अवधारणा जो कि पूरी तरीके से निर्भर करती है तुल्यांकी भार पर। अब यदि हम बात करें तुल्यांकी भार के बारे में, तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार KMnO4 माइनस का तुल्यांकी भार बराबर H2C2O4, क्योंकि ऑक्जेलेट हमें दिया हुआ है, का तुल्यांकी भार अब यदि हम बात करें इन दोनों भारों को यदि हम निकाल लें, तो हमारे जो प्रश्न का वांछित उत्तर है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसा कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि तुल्यांकी भार N इंटू NF, जो कि किसका निकलेगा, KMnO4 माइनस का। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो N इंटू F, जो कि किसका होगा, H2C2O4 का होगा। अब यहाँ पर हम तुल्यांकी भार किस प्रकार से निकालते हैं, जैसा कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है MnO4 माइनस जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, वो Mn+2 में परिवर्तित हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं MnO4 -4 Mn+2 में। तो इसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, x प्लस -2 इंटू 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 4 यहाँ पर दिया हुआ है हमें, और ये बराबर होगा -1 के। तो x बराबर हमारे पास में कितना निकल करके आएगा, 7। अर्थात यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 7 आ रही है। और ये 7 से किस में परिवर्तित हो रहा है, ये 7 से +2 में परिवर्तित हो रहा है। तो NF की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे अपन, NF बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 -2, जो कि 5 के बराबर होगा, जो कि 5 के बराबर होगा। और यदि ये 5 के बराबर है तो 5 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। अब यहाँ पर अन्य में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम इंक चेंज कर लेते हैं। अब H2C2O4 जो कि परिवर्तित हो रहा है किसमें, 2CO2 में। अब यदि हम इसके बारे में गणना करें तो ये हमारे पास में प्लस के 2 हैं, प्लस के 2x हो जाएंगे, और यहाँ पर -2 और गुणा 4, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन था, तो -2 परिवर्तन तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वही तो चीज लिख रहे हैं हम यहाँ पर, जो कि किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और x की अगर हम गणना करें तो ये यहाँ पर निकल करके आ जाएगा हमारे पास लगभग लगभग +3। और यदि हम यहाँ पर NF की गणना करना चाहें, और NF की गणना से पहले हमें यहाँ पे CO2 के बारे में भी निकालना पड़ेगा। तो x प्लस वही -2,
क्योंकि ऑक्सीजन आ गया है। माइनस के 2 इंटू, और ऑक्सीजन से 2 गुणा हो रहा है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। तो x की जो मान है हमारे पास में 4 गुणा होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है। तो NF हम किस तरीके से निकाल लेंगे, NF की जो मान होगा हम निकाल लेंगे 4, 4 माइनस का 3, और कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2, तो कार्बन से हम गुणा कर देंगे और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 के लगभग आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये हमारा बिल्कुल समझ में आ गया है। आगे की हम चर्चा करते हैं। आगे जो हमें दिया हुआ है, आगे n बराबर क्या होता है, n बराबर हमारे पास में होता है mv। NF तो हमने निकाल ही लिया है, अब n बराबर कितना होता है, mv होता है। तो दोनों जगह पे अपन क्या करेंगे, मान रख देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये n और ये भी n। NF हमने अभी निकाल ही लिया है। अब n की जगह पे हमें क्या करना है, मान ही तो रखना है, mv डाल देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम mv इंटू NF, किसका, NF होगा KMnO4 का, और बराबर हम यहाँ पर mv इंटू NF, जो कि किसका होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में H2C2O4 का। अब यहाँ पर यदि हम बात देखें तो ये हमारे पास में कितना दिया हुआ है, 0.04 गुणा 50 गुणा 5, और यहाँ पे आगे जब हम बात करें तो ये mv की वैल्यू हमें निकालनी है, गुणा NF हमने अभी निकाला ही था, 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब mv बराबर पक्षांतरण कर देंगे, 0.04 गुणा 50 गुणा 5 बटा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2, और यदि हम इसको हटाते हैं तो यहाँ से ये 2 बार और ये 2 बार, और यदि हम बात करें तो ये लगभग लगभग 5 दूआ 10, और ये हो जाएगा हमारे पास में 5 मिलीमोल। कितना होगा, 5 मिली मोल के बराबर हो जाएगा। अब विकल्प पे हम बात करते हैं। विकल्प में हमें क्या दिया हुआ है, 100 मिली, 50 मिली। तो यहाँ पे हमें मोल के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम विकल्पों के बारे में चर्चा करते हैं। तो विकल्पों के बारे में हम चर्चा करेंगे। विकल्प ए हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब विकल्प के आधार पर हमें निकालना है, क्योंकि वहां पे मिली में दिया हुआ है। तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है mv, है ना। तो विकल्प ए में हमें क्या दिया हुआ है, 0.1, तो इसका गुणा हम 100 से कर देंगे, जो कि किसके बराबर होगा, 0.10 के बराबर, जो कि सही नहीं है। विकल्प बी के बारे में बात करें, जो कि हमें दिया हुआ है 0.01 गुणा 50, जो कि किसके बराबर होगा, 0.5 के, ये भी नहीं हो सकता। विकल्प सी की यदि हम बात करते हैं तो विकल्प सी में हमें दिया हुआ है 0.1 गुणा 50, यदि हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में किसके बराबर आएगा, 5 मिलीमोल के बराबर होगा, और यही हमारा वांछित उत्तर होगा। डी की यदि हम बात करें तो इसकी भी गणना कर लेते हैं, 0.1 गुणा 25, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 2.5 के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि विकल्प सी जो है वही हमारा वांछित उत्तर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।